इतनी मज़े की स्पेगेटी बनी थी ना, वो बता नहीं सकती हूँ। और आपको पता है कि मैं वीक में 2 से 3 दफ़ा स्पेगेटी ज़रूर बनाती हूँ, बट उसकी क्योंकि मैं वीडियो इसलिए शेयर नहीं करती हूँ कि एक ही चीज़ को बार-बार क्या शेयर करना। तो चलें स्पेगेटी बनाते हैं आज। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, रैंडम लाइफ़स्टाइल में आप सबको खुशामदीद। आई होप सब खैरियत से आए हो, सब खैरियत से होंगे आप लोग। अच्छा जी, मैं आज बना रही थी स्पेगेटी और बच्चे मेरे बहुत शौक से खाते हैं, मेरे हस्बैंड बहुत शौक से खाते हैं और मेरी टेबल पे 1-2 दिन बाद स्पेगेटी ज़रूर होती है। और मुझे वो जो मसाले वाली जिसके अंदर पैकेट होता है ना, वो मुझे रेडीमेड स्पेगेटी मुझे नहीं पसंद। उसमें बहुत गंदा स्पाइसी मसाला होता है। मैं कोशिश करती हूँ प्लेन लेती हूँ मैं स्पेगेटी एंड देन मैं उसको खुद घर पे बनाती हूँ और माशाल्लाह बहुत अच्छी बनती है। तो क्योंकि मैं एक्सपर्ट हूँ इसकी और ये मैं आपको पहले ही बता दूँ, कुछ में एक्सपर्ट होते हैं, कुछ में नहीं होते और लेकिन स्पेगेटी में मैं एक्सपर्ट हूँ। मैं फ्राइड राइस में, स्पेगेटी में, पास्ता में, व्हाइट सॉस पास्ता में, इन चीज़ों में मैं चाइनीज़ में काफ़ी हद तक एक्सपर्ट हूँ मैं। तो इसकी मैं रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसकी जो ऑथेंटिक रेसिपी है उसकी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, क्योंकि मैं कुकिंग जब भी करती हूँ ना, मैंने कभी भी मेजरमेंट्स के साथ कुकिंग नहीं की। मेरा बस यही होता है कि यार बस एक वो माइंडसेट होता है और मैं डाली जा रही हूँ, तो मुझे कुछ पता नहीं होता मैं कि बस मेरा आइडिया होता है एक आपका जैसे कि एक्सपीरियंस है कि बस मैं तो चम्मच में भी चीज़ डाल के नहीं डाल रही होती, मैं तो बस वैसे ही डाल रही हूँ, मुझे आइडिया होता है कि ठीक है और ठीक होता है माशाल्लाह। बट आपके लिए, क्योंकि आपने बहुत से जो नई बच्चियाँ हैं, मेरी प्यारी बहनें छोटी जो अभी जिनकी शादियाँ नहीं हुई हैं या जो जिनको कुकिंग नहीं आती और वो नई से नई रेसिपीज़ ट्राई करना चाहती हैं, तो फिर मैं उनके लिए डिस्क्रिप्शन में सही मेजरमेंट्स लिख दूँगी। बट चाइनीज़ का ये होता है कि कुछ चीज़ें उसमें अहम होती हैं, कुछ चीज़ें अगर आपके पास एक टाइम में अवेलेबल नहीं है, तो आपने उनकी टेंशन नहीं लेनी, आप उनके बगैर भी बना सकते हैं। तो मेरे पास, क्योंकि मैं चाइनीज़ बनाती रहती हूँ, मेरे पास सब कुछ होता है, लेकिन अगर उनमें से कुछ चीज़ मिसिंग हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, तो मैं उसकी टेंशन नहीं लेती। चाइनीज़ में कुछ चीज़ें ज़रूरी होती हैं, लाइक जैसे कि सोया सॉस, चिली सॉस, ये 2 सॉसेज़ कंपल्सरी हैं। उसके बाद आपके पास अगर और सॉसेज़ हैं तो आप ऐड करें, ठीक है? ये 2 सॉसेज़, विनेगर, ये 2-3 चीज़ें ज़रूर रखें। उसके बाद थोड़ा अपना चिकन पाउडर रखें, ठीक है? वेजिटेबल्स में शिमला मिर्च थोड़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है, उसके बगैर चाइनीज़ में मज़ा नहीं आता, ठीक है? और बाकी चीज़ें जो है वो उसके अलावा कोई ऐसी ख़ास मेरे माइंड में नहीं आ रही। लहसुन ज़रूर डालें, ब्लैक पेपर ज़रूर डालें, ये कुछ चीज़ें होती हैं जो कि आपकी चाइनीज़ में फूड में ज़रूरी होती हैं। बाकी आप सॉसेज़ मेरे पास होती हैं, मेरे पास काफ़ी कुछ होता है, मैं वो डाल देती हूँ। अब मैं आपको बता नहीं रही हूँ, लेकिन मैं डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल से लिख दूँगी, उसमें से आपके पास जो हो आप डाल दें, जो नहीं है उनको स्किप कर दें, ठीक है? तो बाकी ये है कि खाने में टेस्ट, आपको मैं एक बात बता दूँ कि कभी भी खाने में देख के रेसिपी बनाने से टेस्ट नहीं आता। शौक अगर आपको खाना पकाने का है, तो आपका खाना खुद ही टेस्टी हो जाता है, ठीक है? अगर आप उसमें भागा ना करें, जान ना छुड़ाया करें, खाने को मज़े से बनाया करें, इसको अपनी एक जो है वो सब खुशी समझ के। और सॉरी, मैंने ये इसमें थोड़ा कमेंट भी किया है कि ये मेस को थोड़ा इग्नोर करें, क्योंकि बस कभी-कभी मुझे इतनी जल्दी होती है ना, क्योंकि मैं किसी प्लान से खाना नहीं बना रही होती, मेरी प्लानिंग नहीं होती है, बस बच्चे अचानक से कहेंगे अम्मा भूख लगी है और मैं शुरू हो जाती हूँ। और फिर उसमें ये होता है कि साथ-साथ वो थोड़ा मेस होता है, बट ये होता है कि फिर साथ-साथ मैं समेट लेती हूँ। फ़ौरन जैसे ही मैं इधर से उधर साइड पे जाऊँगी, तो क्योंकि किचन में फिर ये होता है कि शेल्फ पे काम कर रही होती हूँ, मैं इधर होती हूँ, तो दूसरी साइड से फिर आभी जो है वो सब समेट लेती है। अगर मैं साइड पे जा रही होती हूँ तो इधर से समेट लेती है, तो साथ-साथ समेट लेती है वो। बट ये होता है कि कभी ये थोड़ा जल्दी में हो जाता है थोड़ा-सा, तो उसको प्लीज़ इग्नोर किया करें। बस ऐसे ही चलता है नॉर्मल लाइफ में, तो हमारे ऐसे ही चलता होता है बस जितना ज़्यादा। और मैं आपको सही बताऊँ कि मुझसे एक्टिंग वाली ज़िंदगी ना अपनी रियल लाइफ में जी जाती है और ना ही आप लोगों के सामने जी जाती है। मैं बस ठीक है जो हूँ सो हूँ। और आपकी जो असल इंसान की जो आपका एसेट होता है ना, आपकी जो वेल्थ, आपके पास जो आपकी वेल्थ होती है, वो आपकी नेचर होती है। आप ओरिजिनल जब होते हो ना, जब आप दिखावा नहीं करते, आप एक्टिंग नहीं कर रहे होते, तो वही आप असल हो और वही आपकी ताकत है। ये बात आप मेरी याद रखिएगा। जितना ज़्यादा हम अपनी ज़िंदगी में दिखावा पैदा कर लेते हैं, उतना ज़्यादा हम अपनी हकीकत से, अपनी पहचान से दूर हो जाते हैं, अपनी रियलिटी से दूर हो जाते हैं। तो ये जी फाइनल लुक, आई होप आपको पसंद आई होगी।
मैं तो बस फिर जब छत पे आ जाती हूँ ना, मैं तो बस फिलोसफर बन जाती हूँ और मुझे वो बातें याद आ रही होती हैं कि मैं बस आपसे करती जाऊँ, बोलती जाऊँ, बोलती जाऊँ। बट फिर ये होता है कि टाइम लिमिटेड होता है, आपको वीडियोस भी शॉर्ट करनी होती है मुझे, मैं कोशिश करती हूँ जितनी छोटी वीडियो बन सके उतनी आप बोर ना हो। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।